अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, जूनियर डॉक्टर्स, माय स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अपना डॉक्टर प्रोफेसर मियां मोहम्मद अज़हर, प्रोफेसर ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड इंटरवेंशनल स्पाइन एंड पेन स्पेशलिस्ट। अर्ली साइंस ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, दिस इज़ आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशंस टुडे। हमने महसूस किया कि हम अपने सामीन को इस बीमारी की जो अलामत हैं उनके मतलब आगाही दें, ताकि अगर कोई शख्स इस बताई हुई अलामत में से किसी अलामत को भी महसूस करता है तो वो उसका बरवक्त इलाज ना सिर्फ उसके जोड़ों को, पट्ठों को, टेंडन्स को, लिगामेंट्स को, कार्टिलेज को डैमेज होने से रोक सकता है, बल्कि आने वाली तकालीफ जिसमें हार्ट अटैक, लंग डिजीज़, आई डिजीज़, वैस्कुलर डिजीज़ या न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ हो सकती हैं, उनके ड्रेडफुल कॉम्प्लिकेशन से भी बचा जा सकता है। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि ये बीमारी 20 से 60 साल की उम्र में होती है। इसमें बड़ी कैरेक्टरिस्टिक जॉइंट्स फाइंडिंग होती हैं। जोड़ जो होते हैं दे आर हॉट, रेड, स्वोलन एंड टेंडर। इसी तरह से जोड़ जो होते हैं उसमें अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस ख़ास तौर पे एक टिपिकल फाइंडिंग होती है, जो कि इस बीमारी की तशख़ीस करने में मदद करती है। जब मरीज़ आकर कंप्लेंट करता है कि मैं जब सुबह उठता हूँ तो मेरे जोड़ बहुत सख्त हुए होते हैं, थकावट होती है, दर्द का एहसास होता है, काम करने को दिल नहीं करता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब मैं अपना काम काज करने लगता हूँ तो मेरी दर्द भी कम हो जाती है, हरकत भी कम जो होती है वो बेहतर हो जाती है। और ये इस बीमारी की टिपिकल फंडिंग होती हैं, जिसको कि हम अर्ली साइंस ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस में लेते हैं। इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन सिम्टम्स भी इन पेशेंट्स में डेवलप होते हैं, जिसमें फटीग, फीवर या वेट लॉस वगैरह की कंप्लेंट मरीज़ करता है, जिनको भी हम अर्ली साइंस ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस के तौर पर लेते हैं। इसी तरह नोड्यूल्स ऐसे पेशेंट्स में बन जाते हैं जो कि रैशेज़ भी बॉडी में, एल्बो में, हाथ में और फोर आर्म्स वगैरह में और में रैशेज़ वगैरह और नोड्यूल्स बन जाते हैं, जो कि एक अर्ली साइंस ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस में आते हैं। इसी तरह जैसे मैंने अपने एक पिछले स्लॉट में अर्ज़ किया था कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी कि छोटी वेसल जो होती हैं उनमें इन्फ्लेमेशंस का डेवलप हो जाना, उनके इन्फ्लेमेशन के डेवलप हो जाने की वजह से हाथ पाँव सुन्न होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर उनकी ब्लड सप्लाई इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को कम हो जाती है और जो कि तकलीफ़ का और हाथ और बाजू के सुन्न होने का बाइस बनती है। इसमें कार्पल टनल सिंड्रोम या टार्सल टनल सिंड्रोम्स वगैरह डेवलप हो जाती है, जिसमें हाथ की उंगलियां जो है वो सुन्न होना शुरू हो जाती हैं या पाँव की उंगलियां सुन्न होना शुरू हो जाती हैं, और ये भी एक इस बीमारी की इब्तदाई अलामत में से एक फाइंडिंग होती है। अब यहाँ पे मैं ये अर्ज़ करता चला जाऊँ कि ये जो नोड्यूल्स वगैरह होते हैं इनको बहुत केयरफुली इवेल्युएट करना चाहिए। समटाइम ये मिसडायग्नोज होते हैं। ये जो नोड्यूल्स होते हैं बाज़ औक़ात ये दे आर मिसडायग्नोज फॉर लाइपोमा और टॉफिस क्रिस्टल डिपॉजिट, जिसमें यूरिक एसिड की ज़्यादती की वजह से छोटे छोटे टॉफिस डेवलपमेंट्स हो जाती हैं, जो कि इन नोड्यूल्स का डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आता है और बाज़ औक़ात ये मिस डायग्नोज हो जाता है और इम्पॉर्टेंट टाइम जो होता है डायग्नोज करने का वो मिस भी हो सकता है, जो कि आने वाले दिनों में पेशेंट के लिए परेशानी इफ़ सच पेशेंट दे आर एक्सपोज टू कोल्ड, तो इनमें देयर इज़ ए चेंज इन द कलर ऑफ द हैंड एंड द फीट एंड दिस कंडीशन इज़ कॉल्ड फिनोमेना और रूमेटॉइड डिजीज़। ये भी एक बहुत टिपिकल फाइंडिंग होती है जो कि अर्ली साइंस ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस में आती है। इस बीमारी में जॉइंट पेन आमतौर पर स्मॉल जॉइंट्स ऑफ द हैंड्स एंड द फीट में शुरू होती है, और इनकी जो दर्द होती है, जैसे मैंने आपको पहले अर्ज़ किया है कि जॉइंट्स आर स्वोलन, हॉट, रेड, टेंडर, और जो मॉर्निंग स्टिफनेस, अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस होती है। लेकिन बाज़ औक़ात ये ऐसा होता है कि बीमारी के इब्तदाई दिनों में ये अलामत आती हैं और फिर थोड़े अरसे के लिए ये मास्क हो जाती हैं, यानी ख़त्म हो जाती हैं, जिसकी वजह से आदमी इसको इस बीमारी को पे कंसिडर नहीं करता और इसको नॉर्मल कंसिडर करता है, करते हुए गोल्डन पीरियड ऑफ डायग्नोसिस जो होता है वो डिले हो जाता है, जिसकी वजह से जो बाद में ड्रेडफुल कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस हो जाते हैं। लिहाजा अगर आपको ये बीमारी ऐसी अलामत है, इस बीमारी के से रिलेटेड कोई अलामत ऐसी है कि आपको सुबह बिस्तर पे उठते वक्त स्टिफनेस फील करें, आपका काम करने को दिल ना करे, तो और उसके बाद जब आप काम करते हैं तो 1 या 2 घंटे के लिए ये तकलीफ़ रहे और बाद में ख़त्म हो जाए, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने डॉक्टर को फ़ौरी तौर पर चेक कराएं, ताकि वो आपका बरवक्त तशख़ीस करके आपको इसकी ड्रेडफुल कॉम्प्लिकेशन से बचा सके।
Thank you. I hope this will be informative for you.